हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। यह कहानी है अत्याचार सास की कहानी। एक गांव में रहने वाली गरीब बहू सुनीता की कहानी है। सुनीता बचपन से ही अनाथ थी और बड़ी मुश्किल से उसकी पढ़ाई की थी। और जब उसकी शादी शहर में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुई तो उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी अच्छा रहेगा, मगर किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। शादी के शुरुआती दिन तो अच्छे थे, लेकिन जल्द ही सास ससुर और पति का असली चेहरा सामने आने लगा। उन्होंने सुनीता के मायके से दहेज से ज़्यादा सामान और पैसे की उम्मीद थी, लेकिन सुनीता मायका गरीब था। वे सिर्फ जरूरी सामान ही दे पाए थे। यही वजह थी कि रोज रोज सुनीता को ताने, गालियां और मारपीट सहनी पड़ती थी। सुनीता के घर के सारे काम समय पर करती। सुबह 4 बजे उठकर चाय बनाकर, बर्तन धोना, कपड़े धोना, खेत में मदद करना, लेकिन फिर भी सास को उसमें कोई कमी ही नजर न आती। उसका पति रवि भी उसकी माँ के कहने पर चलता और पत्नी की कोई इज्जत नहीं करता। एक दिन जब सुनीता की बेटी पूजा बीमार पड़ी तो सुनीता ने पति से दवा के लिए पैसे मांगे। इस पर सास गुस्से में आकर बोली, तेरे मायके से कुछ नहीं आया, अब हम तेरा और तेरी बेटी का इलाज करवाएं। पति ने भी साथ दिया और पैसे देने से मना कर दिया। मजबूर होकर सुनीता ने पड़ोसी से उधार लेकर बेटी का इलाज करवाया और यही बात घर वालों को और चुभ गई। समय बीतता गया, सुनीता का सहना उसकी आदत बन गया, लेकिन घर वालों का अत्याचार रुकने के बजाय बढ़ता ही गया। एक दिन तो बात हद से आने लगी। सास और पति ने मिलकर उसे घर से निकालने का प्लान बनाया। उन्होंने उसे गोबर के उपलों से घेरे दिया, आग लगा दी। बेटी पूजा अपनी माँ को बचाने के लिए रोती गिड़गिड़ाती रही, लेकिन सास ने उसे भी धमकाया। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने, जो हमेशा से सुनीता की मदद करना चाहता था, वहां पहुंचा। उन्हें जोर से चिल्लाकर बाकी गांव वालों को बुलाया। गांव के लोग दौड़ कर आए और समय रहते हुए सुनीता को आग से बचा लिया। सभी ने मिलकर सास, ससुर और पति को पुलिस के हवाले कर दिया। सुनीता को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। कई दिनों तक अस्पताल में रहकर धीरे धीरे ठीक हो गई। इसी दौरान गांव वालों ने ही उसकी बेटी का ख्याल रखा। जब वह ठीक होकर घर लौटी तो गांव के लोग उसके लिए एक छोटा सा घर बनाया और सिलाई मशीन दी, ताकि वह खुद अपने और अपनी बेटी के लिए कमाई कर सके। सुनीता ने मेहनत और हिम्मत से अपनी जिंदगी को नया मोड़ दिया। वह अब गांव की दूसरी औरत को भी सिखाती थी कि अत्याचार सहना नहीं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना जरूरी है।